हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए सूर्य द सोल्जर मूवी के सीन 7 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर बस एक दिन बचा था और यार एक दिन पहले जो मुस्तफा की जो उन्होंने बताया कि उसने सुसाइड किया, जो कि नहीं, जो कि मर्डर हुआ था सच में उसका, वो पूरा केस कैसे सॉल्व होगा, क्या सूर्या मदद करेगा, क्या वो अपने मेन कैरेक्टर के अंदर आएगा, या जो इस टाइम पे वो अपने एंगर कंट्रोल करके बैठा हुआ और अब कुछ फेक कैरेक्टर दिखा रहे हैं, या वो उसी के साथ चलता रहेगा। देखते हैं आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बस एक दिन और बर्दाश्त कर ले, उसके बाद मारियो इनको। पर यार उसको लगेगा कि मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ, किसी का मर्डर हो गया यार। हाँ, और उसने लाइव देखा तो सीसीटीवी फुटेज में ये नहीं आया था कि ये था वहां पर। उसको बस क्रॉस होते हुए देखा उन्होंने। डियर स्टूडेंट्स, अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया पर जीत हासिल की। महात्मा गांधी ने हो गए इसके दिन विजय आई पाई। थिंक सूर्या ने खुद पर जीत पाई है। यू आर राइट सूर्या, मैं हार गया। अब कोई भी तुम्हें बॉर्डर पर जाने से नहीं रोक सकता। आई थिंक आज ये बोलेगा। मैं साइन कर रहा हूं। सबने मुझे अनफिट कहा था सर, लेकिन मैंने नहीं माना। पर आज मैं कहूंगा आई एम अनफिट। मेरे जैसा कैरेक्टरलेस आदमी सोल्जर बनने के लायक नहीं है। अब जानते हैं मैं पहले कैसा था। खुद पर फक्र था मुझे, आईने में खुद को देखकर गर्व होता। लेकिन अब खुद को देखने से भी घबराता हूं सर। सर, आप अक्सर कहते हैं ना कि मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बिकॉज आई वॉज विथ माई बेस्ट कंपनी, क्योंकि मैं अपने साथ होता था। अब आज नहीं। मेरे पास सब कुछ है सर, मेरा परिवार है, लेकिन मैं आज खुद नहीं हूँ मेरे पास। मैं कहाँ हूं सर? उसके गॉडफादर भी बैठे हुए हैं। अब मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है सर। सर अभी तक सर ही चल रहा है। ये ऐसी फीलिंग है जैसे मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रहा हूं सर। माई सेल्फ, मेरे अंदर अब मैं हूं ही नहीं। मेरे अंदर मैं ही नहीं हूं तो मेरे अपनों से क्या फर्क पड़ता है? मेरा सपना क्या है सर? बॉर्डर पर जाकर अपने लोगों की रक्षा करना। पर ये ऐसे उनकी लाशों पर से गुजरकर सिर्फ मंजिल तक पहुंचना काफी है। सफर कोई मायने नहीं रखता। एग्जैक्टली। मैं बहुत गुस्से में हूं सर। पहली बार मुझे अपने आप से इतनी नफरत हो रही है सर। मैं बहुत गुस्से में हूं। वहां एक आदमी अपने कैरेक्टर के साथ जिंदा है क्योंकि मैंने उससे वैसा कहा था। लेकिन मेरी अपनी जिंदगी कैसी हो गई है सर? ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? ओहो, उनको सामने लग रहा है यार सिग्नेचर मिल रहे हैं। नहीं सर, यही मेरा असली रूप है। मुझे अपने सपने पूरे करने के बजाय अपने कैरेक्टर को ढूंढना चाहिए, और अब मैं वही करूंगा। अगर मरूंगा ना तो कैरेक्टर के साथ मरूंगा। गुड वन। सही बात है, बॉर्डर पे लड़ने का क्या फायदा जब तुम यहाँ पे ही सब नाइंसाफी होते देख रहे हो। मुझे तो वहां भी अब अजीब जाके लगा था, इसके मारेगा। दोस्त को मार पड़ी थी किशोर को। अब ये मुझे ये लगता वहां है उसको वो सब पेड़ कुछ, पिला रहा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो सब कुछ सब करने कुछ वाला करेगा। है। ओ, मिरर सीधे करेगा अब वो खुद को देख सकता है ना, फाइनली फेस कर अच्छा, सकता है। तभी इसने मिरर्स, हाँ ओके, खुद को देखना नहीं चाह रहा था ये। द स्टाइल इज यूनिक। फाइनली
सूर्या इज बैक। वो जेसीबी की गाड़ी, वो उनका घर टूटने वाला है। हाँ ये नहीं टूटने देगा यार, आई एम श्योर। चुपचाप बताओ, इतना मारा है लेडीज को। हे मिलिट्री, यहाँ क्यों आया है? पहले ये उठा के फेंकेगा। आज इसको मिलिट्री कह रहा है, वैसे इसको मेडिसिन कहते हैं ये। हाँ, मुझे क्यों लग रहा है ऐसे लड़की के साथ बदतमीजी करी है किसी ने। वो कर रहा हाँ, है। ओ, अच्छा, ये छल्ला का बेटा ही। तू भी मजे लेना चाहता है? बज गया सायरन आज तो। गए तुम लोग। वो गुड। वो देखो, वो गया साइड में। मिलिट्री नहीं, तमीज से बात कर। बंदे बाउंस होते हैं जैसे ट्रैम्पोलिन पे गिर रहे हो। अरे क्या कहा था तूने? भूल जाऊं? इस इलाके की तुझे दिखाता हूँ गाली कैसे खेलते। ओके। दादाजी, आपने उस दिन मुझसे पूछा ना, झूठ बोला। मैंने आपसे झूठ कहा था। उनकी हत्या की गई। उस कमीने ने मेरी आंखों के सामने मारा उन्हें। मैंने देखा था दादाजी। यार, एक फादर के लिए कितना मुश्किल है सुनना। माफ करती चलो। मारो यार, इसे तो उठा के कुएं में डाल दो। वो खुद ही चला गया। छल्ले को मारे, नहीं, मतलब वो अच्छा। छल्ले के बेटे को। तो वो कूल है। उस दिन तुझे जिंदा छोड़ के मैंने गलती की, तो आज मारना। सूर्या इसको मार डाल। सही बात है, मार तो बेटा आज ये देगा। हाँ तो मारना। वो आदमी तो 70 साल पहले ही देश के लिए अपनी जान देने को तैयार था। आज मर भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा? मार दे उसे, मार उसे। भाग गया। यार, ये अच्छा लगा मैं। वो हिम्मत भी नहीं उसके चाकू चलाने की। यार, स्पाइडरमैन की तरह चढ़ा वो रूफ पे। लटका दे इसको नीचे। फेंक दे। ये हाथ में चाकू पकड़ने की आजादी भी तुझे इस हाँ। आदमी ने ही दिलवाई है। टांग दे इसको। तू मारेगा इसे। तू पागल है क्या? बाप रे! ओह गॉड! ये तो पागल हो गया, तूफान बन गया भाई वो। उड़ा देगा क्या तुम सब था? लोगों को। यार, हमें तो मजेदार एक्शन लगा जब उठाया ना कॉलर से भाई, मजा आ गया। हाँ, पकड़ पकड़ पकड़, ट्रैक्टर चला दे इसके ऊपर। ये अंदर सांस रोक के बैठा छुप रहा है वो। है। हाँ, इसकी नजरों से नहीं बचेगा। बेटा बाप है वो। ओह, पेट्रोल की टैंक सीधे ब्लास्ट। 1 2 बूम। काश ये छल्ले का बेटा भी बैठा होता। अभी तक हमें इसका नाम नहीं पता चला। छल्ले का बेटा। उसने कुछ बताया ही नहीं। सूर्या ने भी तो उसको बोला था अपनी आइडेंटिटी लेकर आओ। क्या हुआ? मुझे लग रहा था वो भाग रहा है। वो साथ में क्रॉल कर रहा है उसके। ओह, क्या किया? वो छुप रहे हैं ना। हाँ, ये सांसें रोक रहे हैं अपनी। आग लगा दी क्या उसने? तेरे पीछे खड़ा है वो। आग लगा दी। हाँ, क्रॉप्स पे ही आग लगा दी। भाग छल्ले। क्या इंसान है यार सूर्या। हाय, तो वैसे लगना तो चाहिए था अच्छा। उसने कहा था ना तुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, तो उसने इसको हीट दी है। क्या तू बता, ऐसे बाल पकड़ के घुमा, मजा आ जाएगा। Ew.
और इसके सीधे रॉड से लॉर्ड ऑफ कंट्रोल, इस पल से ये प्रॉपर्टी और यहाँ रहने वाले लोग अंडर द कंट्रोल ऑफ सोल्जर सूर्या। ओह हो सही। डायलॉग हमें बड़ा अच्छा लगा। किसकी बात कर रहे हो तुम, जो मेरा ड्राइवर बन के घूम रहा था? हाँ। वो तुमने ठीक से देखा था? ये मर गया क्या इसका बेटा? क्या ये वही है? नहीं शायद अभी आ गया वो इन्हीं के घर। आ गया, अंकल आ गया, लो मिल लो खुद ही। भाई डर वर तो से कुछ है ही नहीं। यार हमें इस लास्ट में क्लियर नहीं हुआ ये छल्ला का बेटा मरा या नहीं। वो अभी पता लग जाएगा। अच्छा, ये छल्ला और छल्ला के दुश्मन ये एक साथ ही रहते हैं इस घर में? हाँ हाँ ये मारना ही चाहता था छल्ले को। यार कितना स्मार्ट लग रहा है ना अल्लू। नमस्ते आंटी। खुद ही खाना खाना चाहिए। मुझे खाना नहीं खिलाएंगी भाभी? दे दो। दे दो। अच्छा जो इसने इसके इसके ऊपर साथ भी किया सेम था अटैक ना? होगा। नहीं नहीं जो उसके घर उसने जाके कुछ किया था करवाया इसने। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। करना चाहिए था। हं। मेरे आदमियों को पीटने का अंजाम पता है तुझे? पीटा किसने? मैंने तो मार दिया। बताया नहीं। क्यों बे? तूने ठीक से बताया नहीं क्या? क्यों बे? जान से मार दिया। पर क्यों? गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया था। ऐसी क्या खासियत है तेरे गुस्से की? वैसे गुस्सा आना इंसानी फितरत है। करके दिखाओ। इंडिया में 125 करोड़ लोग रहते हैं और सबको गुस्सा आता है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर एक आदमी को 125 करोड़ लोगों के गुस्से का सामना करना पड़े तो और ये सेम टेक्निक के साथ मार रहा है। ओह! ये छल्ले ने इसके घर जाके ऐसा किया था ना जब वो अपने हाँ। गॉगल से सब कुछ देख रहा था। जैसी करनी काली वैसी मिर्च। करनी। अच्छा टेबल सॉल्ट नमक था था। उसमें। हाँ टेबल सॉल्ट। आपने नमक बिल्कुल सही डाला है, लेकिन मुझे खाना तीखा पसंद। थोड़ा ज्यादा नमकीन पसंद है। अच्छा वो एक्शन बता रहा है कि ऐसे एक्सचेंज हो जाओ। Nice. छल्ले की हालत खराब है। पानी सर्व करने आया उसको। थैंक यू बिलोस। खाना बहुत बढ़िया था। काफी दिनों से ठीक से सोया नहीं हूं मैं। अरे सेम डिट्टो। थोड़ी देर यहीं सो लेता। ये कहाँ था इसके घर में जब उसने ये सब नोट किया है। कौन है? अच्छा नहीं छल्ला, ईगो बीच में मत लाओ। Why? तुम्हारा बेटा इसके कब्जे में है छल्ला। अच्छा अभी मारा नहीं है। इससे पंगा मत लो, इसके साथ समझौता करो।
कहीं ये मुस्तफा की जमीन के लिए तो नहीं? सिर्फ उस 5 एकड़ जमीन के लिए छोड़ दूंगा उसे, छोड़ दूंगा। उसके परिवार का भी ख्याल रखूंगा, वादा। वाह, मुस्तफा को जिंदा नहीं कर सकता, इसके अलावा जो चाहिए मांग ले। पीसी, तुझे कुछ समझ में आ रहा है? इसे सब कुछ दे रहा हूं पर यह जवाब क्यों नहीं दे रहा? ए, आखिर तू चाहता क्या है? इंडिया। क्या ये न्यूज पे लाइव होके बोलेगा मैंने मारा है मुस्तफा को? इंडिया चाहिए मुझे, जा लेकर आ। समझ में नहीं आया ना? मेरे इंडिया का दूसरा बेटा अनवर। ओके। तुझे अब तक यही लगता है कि तूने सिर्फ मुस्तफा को मारा है, लेकिन तू भूल गया कि तूने उससे भी बड़ा गुनाह किया है। तू 5 एकड़ देने को तैयार है, लेकिन तूने अनवर के इंडिया को मार दिया। ये देश मेरा नहीं है। वो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहता था और अपने इसी देश को आज वो छोड़कर चला गया। देश ही छोड़ के चला गया। कहां होगा वो? क्या कर रहा होगा? वो किस परेशानी में होगा? किस तरह के फैसले ले रहा होगा? क्या तुम और मैं, हम में से कोई भी जानता है? तुम्हारी वजह से वो देश से नफरत करता है, गलत रास्ते पर चल रहा है, गलत लोगों के बहकावे में आ रहा है। अगर वो इस देश को बर्बाद करने आ गया तो क्या मुझ जैसे सोल्जर को उसे मारना चाहिए? बाहर से नहीं, तुम जैसे लोग देश के अंदर दुश्मन पैदा कर रहे हो। किस नाम से बुलाऊं तुम्हें? तुम में और पाकिस्तान के आतंकवादियों में क्या फर्क है? क्या पक रहा है? किसको पाकिस्तानी कह रहा? कौन है पाकिस्तानी? मैं इंडियन हूं। सबूत क्या है? क्या सबूत है? सबूत चाहिए? अभी दिखाता हूं। ये देख, ये देख, मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मेरा वोटर आईडी है और इंडियन पासपोर्ट भी है। मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं और इंडिया में ही रहता हूं, इसलिए मैं इंडियन हूं। इंडिया जेब में लेकर घूमने की चीज नहीं है, वो यहां होता है। सही बात है। कोई इंडिया में रहने से इंडियन नहीं बनता। इंडियन बनने के लिए इंडिया दिल में होना चाहिए। इंडिया दिल में होना चाहिए। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूं। मुझे अनवर चाहिए, जाओ ढूंढो। मुझे नहीं पता तुम ये काम कैसे करोगे, लेकिन करना होगा। आज तक अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल अपने लिए करते आए हो, आज पहली बार देश के लिए करोगे। और अगर अनवर के लिए मेरे दिल में जो डर है वो सच हुआ ना, छोड़ूंगा ही। तो मैं जंग की शुरुआत तेरे ही बेटे से करूंगा। क्या सीन था यार, मतलब जब उसको साइन मिल रहे थे और जहां उसने बोला कि मेरा तो कैरेक्टर ही मर चुका है, ये हो गया वो हो गया, प्लीज मुझे साइन मत दो, वो इतना कमाल का सीन लगा। और ये चीज हम भी फील कर रहे थे यार, मतलब जो ये स्टार्टिंग में था सूर्या वो नहीं रहा, सच के लिए नहीं खड़ा हो रहा, करप्शन में मतलब इन्वॉल्व हो रहा है। ये क्यों कर रहा है? ये सिर्फ इसको एंगर कंट्रोल करने को बोला है। बट यार अब जो लास्ट में आते आते इसने जाके पूरा मुस्तफा की फैमिली के लिए स्टैंड लिया, वो जो एलओसी बनाई वो देख के बहुत मजा आया, बहुत कमाल का सीन था यार। वो जो आई थिंक मुस्तफा के घर जाके एक्शन हुआ ना, वो हमें इतना ज्यादा पसंद आया। और जैसे ही वो एलओसी बना के वो खड़ा हुआ कि अब ये जो है अंडर कंट्रोल है सोल्जर सूर्या के, वो चीज डायलॉग हमें इतना ज्यादा क्लिक किया ना कि भाई ये एटीट्यूड हम मिस कर रहे थे सूर्या का। क्योंकि सूर्या कहीं ना कहीं आई थिंक अंडर कंट्रोल तक तो वो ठीक था, लेकिन वो आई थिंक जो एक रफ और इंटेंस एक्टिंग थी ना सूर्या की, वो हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। सो फाइनली सूर्या इज बैक और अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके से इस छल्ले का दी एंड होने वाला है और ये अनवर को कैसे ढूंढेंगे और अनवर एक्चुअली में गया कहाँ है। ये सब कुछ हमें जानना है और हमें देखना पड़ेगा कि अब क्लाइमेक्स सीन के अंदर क्या होने वाला है। तो इस सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय।